समुद्र मंथन में निकला। नाम था जलंधर। भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र के अंदर फेंक दिया तो उससे वो दैत्य निकल करके आया और उसका नाम आया जलंधर। जल से निकला, वहीं से जालंधर शहर का नाम भी पड़ा। और जलंधर जो था शक्तिशाली था, भगवान शिव का तेज उसके पास था, तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया और उसका वध कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो अद्भुत पतिव्रता थी। नाम था वृंदा। वृंदा का पुण्य इतना था कि उसके पति को छू पाना संभव नहीं था। जब तक वो कामना न करे तब तक उसके पति को उठा पाना संभव नहीं था। इतना तप, इतना तेज, इतना बल उसके पास था। भगवान विष्णु ने प्रयत्न कर लिया, भगवान शिव ने कर लिया, मार पाना संभव नहीं था। क्या किया गया? भगवान विष्णु ने छल किया। वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, जलंधर मारा गया। यहाँ तक की कहानी तो ठीक। इसके बाद की कहानी क्या? चूंकि छल हुआ, कर्म का दोष लगा, तो वो परिणाम भगवानों को भुगतना पड़ा। भगवान विष्णु को जाकर के श्राप लगा कि जब वो रामावतार के रूप में धरती पर आएंगे तो चूंकि उनने अपनों को अपनों से बिछड़ाया है, जीवन भर अपनों के साथ बैठ पाने का अवसर नहीं मिलेगा। हुआ क्या? भगवान राम का जीवन मिला, 6 साल के हुए तो वशिष्ठ और विश्वामित्र उठा के ले गए, गुरुकुल चलो। सीता के साथ विवाह करके लौटे, अगले ही दिन वनवास मिल गया। सीता जी को रावण उठा के ले गया। लौटे, लोगों ने लांछन लगाना शुरू कर दिया, सीता जी छोड़ के चली गई। पहले दिन लव और कुश को देखा तो भगवान राम को प्राण त्यागने पड़े। जीवन भर ये श्राप उनके साथ चला। सीता जी का क्या हुआ? चूंकि वृंदा निर्दोष थी और निर्दोष को दोष सहना पड़ा, तो वो दोष सीता जी को भी सहना पड़ा। सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। सीता जी ने कहा ऐसा कुछ घटा नहीं, अग्नि परीक्षा से गुजरी। लोग बोलना तब भी बंद नहीं हुए। विभीषण आए, विभीषण ने कहा अरे भाई मैं वहां था, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुना लोगों ने। वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने कहा मेरी 4 युग की तपस्या ले लो आप, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, प्रमाण ले जाओ। मैं कह रहा हूँ 4 युग की तपस्या ले जाओ, सीता जी निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं माना, जमीन फटी, सीता जी को जाना पड़ा। और क्या हुआ? वो कर्म अयोध्या वासियों को लगा। सरयू में बाढ़ आई, सारी अयोध्या को लील के ले गई। जो कर्म उनने सीता जी पे लगाया उनको भुगतना पड़ा। भगवान शिव को हनुमान जी के रूप में आना पड़ा और आधी जिंदगी अपने बल को भुला करके जीना पड़ा। सुग्रीव के दास के रूप में रहना पड़ा, बाली के दास के रूप में रहना पड़ा। और वृंदा का क्या हुआ? वृंदा से भगवान विष्णु को विवाह करना पड़ा। तुलसी का विवाह होता है और वृंदावन को बसाना पड़ा। अब आप कल्पना करके देखो कि उन भगवानों को, जिन भगवानों को हम लोग कर्म के कठिन समय में पुकारते हैं, उन भगवानों को उस कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। भारत का चिंतन इतना आध्यात्मिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना प्रगतिशील है और इतना जबरदस्त है कि इतना विश्व के किसी कोने में धर्म निकला नहीं। हमारे यहाँ हमने भगवानों की अवधारणा दी तो भगवानों की अवधारणा के साथ भी ये अवधारणा दी कि वो भगवान भी जो इस धरती पर आते हैं उनको कर्म की उसी व्यवस्था से गुजरना पड़ता है जिससे एक सामान्य व्यक्ति को, एक साधारण आत्मा को